नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत छोटे और महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो कृष्णमूर्ति से पूछा गया था। प्रश्न कुछ इस तरह था कि शंकर के इस कथन से आप कितना सहमत हैं कि मन को पूर्ण रूप से मिटा दिया जाना चाहिए? अब पता नहीं यह व्यक्ति किस शंकर की बात कर रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आदि शंकराचार्य की बात कर रहा होगा। खैर तो कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, चूँकि मैंने शंकर को नहीं पढ़ा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है। परंतु मैं यह सोचता हूँ कि हमारे लिए महत्वपूर्ण यह होगा कि हम शंकर अथवा बुद्ध के वचनों को दोहराने के बदले स्वयं ही इस बारे में पता लगाएँ। हम में से अधिकतर लोगों की कठिनाई यह है कि हम बहुत सी बातें पढ़ लेते हैं। हमें यह पता होता है कि किसने क्या कहा है, पर हम यह नहीं जानते कि हम क्या सोचते हैं। सत्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप किसी पुस्तक या किसी शिक्षक के माध्यम से पा सके। इसे तो आपको स्वयं ही खोजना होगा। सत्य कोई परम सत्य नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन की सीधी सादी सच्चाई है। कोई भी समस्या कैसे हल हो सकती है, इसकी समझ से जुड़ा है सत्य। और किसी समस्या का हल केवल उसी स्तर पर होने वाली क्रांति के द्वारा कभी नहीं पाया जा सकता। इसलिए यह पता लगाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम विचार कैसे करें। यदि आपका मन किसी सत्ता या प्रामाण्य के तले या अन्य विश्वासों के बोझ तले दबा हुआ है, तो आप विचार नहीं कर सकेंगे। बुद्ध, ईशा या शंकर का सत्य आपका सत्य नहीं हो सकता। सत्य हम में से किसी का नहीं है, इसे तो खोजना होता है। इसे केवल तभी पाया जा सकता है जब मैं अपने मन की पूरी प्रक्रिया को समझने लगूं, क्योंकि मन समय का परिणाम है और जब तक मैं समय के ढांचे में रहकर विचार करता हूं, तब तक मुझे सत्य नहीं मिल सकता। इसलिए यदि आप मेरे वक्तव्यों से शंकर अथवा बुद्ध के वक्तव्यों की तुलना करते हैं, तो आप वास्तविकता का कभी पता ना लगा पाएंगे। लेकिन यदि आप अपने मन को कार्य करते समय ध्यान से देखेंगे, तो उसकी वास्तविकता को जान लेंगे। इस प्रकार ध्यानपूर्वक देखना ही एकमात्र मुक्तिदायक तत्व है। आर्थिक या किसी अन्य प्रकार की क्रांति इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों, ये प्रश्न इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।